आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के दूसरे सदर जमहूरिया थे, और न सिर्फ वो सदर जमहूरिया थे बल्कि वो एक बहुत ही बेहतरीन उस्ताद, एक माहिर तालीम और एक बेहतरीन सियासतदान, एक बेहतरीन फिलोसोफर और कौम के हमदर्द रहनुमा में इनका शुमार होता है। आज हम तमाम यहाँ पर उनके यौम पैदाइश को मनाने के लिए आज जमा हुए हैं। ये अपनी नौयत का एक इनफरादी यौम असातिज़ा, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में या जितनी भी हिंदुस्तान की तारीख है तो उस तारीख के अंदर ये पहला यौम असातिज़ा हम लोग ऑनलाइन मनाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। बीमारी जो फैली हुई आप लोग पता है, उस बीमारी की वजह से जो रिवायती हमारी हर साल की तरह के हम स्कूल के अंदर बड़े जोश व खरोश के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर हम लोग मनाते थे, आज हम उस खुशियों से वंचित हैं। खैर, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आता हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ आपको मालूमात दे दूँ। सुनो, थोड़ा एक्टिंग सिखा, जल्दी जा। आवाज़ जिसका माइक है थोड़ा बंद कर दे, जिसके आवाज़ आ रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन ईस्वी 1888 को मद्रास, जिसका नाम अब चेंज होकर चेन्नई हो गया है, वहाँ पर एक ब्राह्मण खानदान में उनका पैदाइश हुई। उनके वालिद उन्हें आला तालीम हासिल दिलाने के लिए हमेशा कोशा रहे और उन्होंने उनकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अंग्रेज़ों की जो स्कूल होती है कृष्णर मिशनरी, उसके अंदर उन्होंने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। उनकी तालीम को जोश को देखते हुए उनके वालिद, जिनका नाम वीरा स्वामी था, और उनकी वालिदा जिनका नाम तिरुमती सीता था, इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तालीमी काबिलियत को देखते हुए उनकी तालीमी अहमियत को आगे बढ़ाया। बहुत ज़हीन थे, होशियार थे। उन्होंने जो है आला तालीम वेलोर और चेन्नई से हासिल की। उसके बाद फिर उन्होंने फ़लसफ़े में एमए किया और उनका तकर्रुर जो है एज ए प्रोफेसर वो चेन्नई कॉलेज में मुकर्रर हुए, वो एज ए प्रोफेसर। उसके बाद उन्होंने बेशुमार खिदमात उन्होंने अंजाम दिए। आगे चलकर उन्होंने फिर कई तसानीफ़ात लिखी, कई किताबें लिखी। तकरीबन 21 मरतबा उन्हें नोबल प्राइज़ से सरफराज किया गया। नोबल प्राइज़ बच्चों, ये एक आलमी एतबार से एक बहुत बड़ा एजाज़ है, एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जो उनकी काबिलियत को देखते हुए 21 मरतबा उनको दिया गया। उसके बाद वो बच्चों से बहुत हमदर्दी रखते थे। एक तारीख के अंदर एक बहुत अजीम वाक़या है कि जिस वक्त उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, तबादला हो रहा था मैसूर से कलकत्ता की तरफ, तो मैसूर के बच्चों ने जो है अपने अजीम उस्ताद को रथ पे बिठाकर, और वो रथ जो कि आमतौर पर कोई घोड़ा या कोई सवारी खींचती है, कोई जानवर खींचता है, लेकिन बच्चों से उनको इतनी मोहब्बत थी और उनको भी बच्चों से मोहब्बत थी, तो बच्चों ने अपने अजीम उस्ताद की कदर इस तरह की कि बच्चों ने जो है अपने नन्हे मुन्ने कांधों पर उस रथ को उठाया और स्टेशन तक जो है उन्हें अलविदा किया। ये एक मिसाल है एक बेहतरीन उस्ताद की, कि उस्ताद जब बच्चों से घुल मिल जाता है तो बच्चे उस उस्ताद के लिए अपनी जान, अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस तरह जो है अपना तालीमी सफ़र आगे जारी रखा। उसके बाद न सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान में उनकी तालीमी काबिलियत के चर्चे हुए, बल्कि बैरूनी मुल्क दुनिया के तमाम ममालिक ने जो है उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। तकरीबन पूरी दुनिया की 17 यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से जो है वो सरफराज किया। उन्होंने बहुत कम उम्री के ज़माने में, जब वो तालिब इल्म ही थे, 20 साल की उम्र में, उन्होंने फ़िलोसोफ़र पर एक इतनी अजीम किताब लिखी कि जिसकी मिसाल मिलना जो है वो मुश्किल है।
उसके बाद वो चूँकि शुरू दौर से ही पेशे मौलवी से वाबस्ता थे, टीचर थे, लिहाजा उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी यौम पैदाइश को जो है वो टीचर्स डे के तौर पर मनाए। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी इस अदबी खिदमत को और तालीमी खिदमत को देखते हुए उनके यौम पैदाइश को पूरे भारत के एतबार से यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने का फैसला सन ईस्वी 1962 से शुरू किया। 5 सितंबर 1962 से ये सिलसिला हर साल चला आ रहा है और जब तक हिंदुस्तान की तारीख जो है वो इस अजीम मौरिद को याद रखेंगी, इस अजीम तारीखदा को याद रखेंगी, 5 सितंबर यौम असातिज़ा के तौर पर हम मनाते रहेंगे, चाहे हम इस दुनिया में रहे या ना रहे। हमारे आने वाली नस्लें जो है इसी जोश व खरोश के साथ उनकी अदबी खिदमत को और उनकी तालीमी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी यौम पैदाइश को एज ए टीचर डे मनाएगी। उस वक्त के भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी तालीमी काबिलियत को बहुत परखा था, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ ममालिक का सफ़ीर बनाया। और उस वक्त के रूस जो कि बहुत सुपर पावर था उस ज़माने में, तो रूस के जो सदर थे स्टालिन, तो वो बहुत ही ताकतवर थे और हर कोई उनके पास मतलब मिलने के लिए जो हिचकिचाता था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेखौफ व खतर उनसे मुलाकात की। स्टालिन भी जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तालीमी काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने अपना गुरु तस्लीम किया। खैर, हर एक को दुनिया से जाना है और इसी तरह जो है ये अजीम मुफक्किर, अजीम तालीमदा, माहिर तालीम और एक बेहतरीन लीडर और कौम का हमदर्द और बच्चों के साथ अपनायत का सलूक करने वाला ये अजीम मुफक्किर, फ़िलासफ़र, माहिर तालीम, बेहतरीन सियासतदा और अपने ज़माने के जय्यद सियासी और समाजी लीडर 7 अप्रैल सन ईस्वी 1975 को हमें हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर अपने हकीकी मालिक के पास चले गए। वो चले गए लेकिन उनकी यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं। उनके अज़ाइम जो उन्होंने लिए थे, हम ये चाहते हैं कि उनके अज़ाइम को भी हम अपने अज़ाइम में शामिल करें और हम भी उनकी तरह एक काबिल उस्ताद बने, एक काबिल शागिर्द बने। ये उस्ताद ऐसे नहीं बने, इसके पीछे उनके असातिज़ा की मेहनत होगी, उनके असातिज़ा की बहुत कड़ी मेहनत होगी, क्योंकि एक जौहरी जो है वो हीरो को तराशता है और असातिज़ा ने बचपने के अंदर ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंदर वो सारी खूबियाँ देख ली थी जो खूबियाँ एक टीचर ही देख सकता है। इसलिए बच्चों, आज इस यौम असातिज़ा के मौके पर आइए चंद एक्टिविटियाँ जो है हम आपके रूबरू करते हैं। मैंने अभी जल्द ही आपको एक लिंक फॉरवर्ड की हूँ। बिल्कुल वक्त ज़ाया ना किए, 15 मिनट का वक्त है आपके पास और इन 15 मिनट के अंदर जो है आपको वो एक्टिविटी, वो गूगल फॉर्म जो है चंद सवालात है, उन सवालात को आपको फिल करना है। 10:30 बजे उसकी लिंक का वक्त ख़त्म हो जाएगा। बगैर देर किए और माइक को ऑफ ही रखें, वीडियो ऑन रखें और उस सरगर्मी को आप पूरी तरह से मुकम्मल करें। सवालात दिए हुए हैं, एमसीक्यू टाइप हैं, उसको फिल करिए और इंशाल्लाह इस दौरान जो है स्क्रीन पर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मैं एक स्क्रीन चलाऊंगा, कि आप देखते रहेंगे। लेकिन आप फिलहाल जो है अभी आपका वक्त होता है। अब तमाम बच्चे जो आपको व्हाट्सएप पर मैंने जो लिंक दी हूँ गूगल फॉर्म की, उसको फौरन बिल्कुल 15 मिनट का वक्त है आपके पास में, 15 मिनट का वक्त है, आप उसको सर मैंने कर दिया फिल। सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया। आप माइक बनी रखें। खान मोहम्मद कैफ, वीडियो अपना ऑन करें जल्दी से।
सर ओपन नहीं हो रहा है। शाहनवाज, वो आपका मसला है, बाकी सब लोगों का ओपन हो गया है। आप एग्जाम देने की तैयारी करिए फटाफट। सबकी लिंक ओपन हो गई है? सर ओपन नहीं हो रहा है। वासिफ, वासिफ सर नहीं हो रहा है। सर साइन इन करने का है। सर नहीं हो रहा है ओपन, कुछ क्लिक मेरी ही हो नहीं गई हो सर। रहा है। वासिफ ओपन हो रहा है ना? हाँ सर। नहीं हो रहा है मेरा भी। लिसन, मेरा ओपन हो सर गया। मेरा भी नहीं हो रहा है। सबका ओपन हो रहा है। सर मेरा हो गया। सर ओपन हो रहा है पर कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है। सर ओपन हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। सर ओपन हो रहा है। ये 5 मिनट और बचा हुआ है। मुझे यहाँ पर रिस्पांस आ रहे हैं। 5 बच्चों के रिस्पांस आ चुके हैं मुझे यहाँ पर। अंसारी कैफ, उसके बाद में नाहिद बतावत, अंसारी कैफ, मोहम्मद रफीक, इम्तियाज सरोलिया, नहीं होता जो क्या वो सोहेल बागा। माइक बंद करने बुलाओ मैंने। और याद रखिए, सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको 50% से नंबर ज्यादा मिलेंगे। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिन्हें 50% नंबरात मिलेंगे। ठीक है, चलिए, गालिबन सबका हो गया होगा। वासिफ हो गया, शर्जिल? अरे सर थोड़ा बाकी। ओके, कैफ? हाँ सर मेरा भी। हाँ सर हो गया मेरा भी। ओके, ठीक है। आदत सर, हम लोग शुरू करें फिर क्विज। आदत सर, माइक बने आपका, माइक हो बने। गया सर। जी। चलिए, हम लोग अब अपने दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में वक्त की बहुत कमी है। जूम में जो है 40 मिनट का वक्त होता है। 10 में से ना मिला। ये कौन है? खान मुबीन, अपना माइक बंद करो, माइक बंद करके बात करो, आगे नहीं करना। सफीर। ठीक है, चलिए, अब दौरान पीपीटी जब आपको मैं बताऊंगा उस वक्त बिल्कुल आदत सर जिससे कहेंगे वही बच्चा जवाब देगा। कभी तो देखो जरूर मैं यहाँ पे सब को देखता हूँ। इसका ही। आदत सर, आदत सर, जी आज टीम ए वो 10th ए है, टीम बी वो 10th बी है, और सिर्फ जिससे पूछा जाएगा वही बच्चा जवाब देगा, और फौरन। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? आदत सर, स्क्रीन दिख रही है आदत सर? यस सर। चलो ठीक है। तो मदनी हाई स्कूल ये ऑनलाइन टीचर्स डे सेलिब्रेटेड करता है। आज के इस मौके पर ये आपके सामने उस अजीम शख्सियत की तस्वीर है जिसको हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। उनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 को और उनका इंतकाल 17 अप्रैल सन 1975 को हुआ। आज 5 सितंबर 2020 को हम ये मुकाबला मुनाकिद कर रहे हैं, और मैं काजी अब्दुल कदीर, अपने माविन उस्ताद, हमारे बहुत हरदिल अजीज़ उस्ताद जनाब आज़ाद अली, जवाद अली सर मदनी हाई स्कूल, और आरिफा मिस जो हमारे इस मीटिंग में और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आइए, पहला सवाल टीम ए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आज़ाद सर जिसको कहेंगे वही बच्चा जवाब देगा। आज़ाद सर साथ में स्कोर भी लिखते रहेंगे, या अगर यहाँ पर मेरे साथ मेरे माविन, मेरे
लड़के काजी हंजला वो एज ए स्कोरर वहाँ पर है, एज ए स्कोरर वहाँ पर है। टीम ए, पहला सवाल आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। जिस शख्स की तस्वीर आपके सामने आएगी उसका नाम आपको दिखाना है। यहाँ पर जो इमेज आएगी, पहली इमेज टीम ए के लिए पहला सवाल, ये मैप, ये नक्शा भारत की किस रियासत का है? आदर्श सर जी जी, किसी एक बच्चे को जल्दी से बोल दीजिए। अंसारी कैफ बताओ, अंसारी कैफ। अंसारी कैफ 10th ए। 10th ए, अंसारी कैफ। आपकी स्क्रीन पर जो नक्शा मौजूद है वो भारत की किस रियासत का है? स्क्रीन पे काजी आ रहा है क्या नक्शा? जी आ रहा है ना? आ रहा है सर। ओके ओके। खान मोहम्मद कैफ, खान मोहम्मद कैफ बताओ, जल्दी भारत की बताओ। किस रियासत का ये नक्शा है? जी, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का सर। गलत जवाब। चलो 0 नंबर, जल्दी छोड़ दो उसको। टीम ए स्कोर 0। चलिए टीम बी का ये अब नक्शा टीम बी वालों के लिए। आजाद सर जिसको कहेंगे वो बच्चा जवाब देगा। ये जी। रहा दूसरी इमेज स्क्रीन पर आपके सामने। ये किस मुल्क का नक्शा है? हाँ, आदर्श सर जिसे खान ताहूर बी का। ताहूर। टाइम देखो, टाइम एक मोबाइल रखकर। श्रीलंका सर, श्रीलंका। वेरी गुड, साहब बोलो बेटा। ताहूर सही जवाब है आपका। श्रीलंका। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। और टीम बी ने अपना खाता खोल लिया है। और ये जो नक्शा आपके सामने है वो हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का है। हमारे पास 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, सिर्फ जल्दी जल्दी हमको इसको करना है, मुझे टाइम लिमिट आ चुकी है। दूसरा स्लाइड आपके सामने, ये टीम ए के लिए ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये किस शख्सियत की है? आदर्श सर जल्दी 10 मिनट का वासिफ 10th ए। 10th ए वासिफ। सानिया मिर्जा। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। सानिया मिर्जा, टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी सानिया मिर्जा। आंसर टीम बी का सवाल। टेनिस। टीम बी, ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है ये किस खिलाड़ी की है? टीम बी। आजा सर कमान जल्दी से, बहुत कम वक्त है, 10 मिनट भी नहीं है हमारे पास। जी 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 जी। जल्दी नाम बोलो किसी एक बच्चे का। 10th बी असद। असद। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। असद मैरी कॉम, बॉक्सिंग की खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद टीम ए का अगला सवाल। ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है ये किस अजीम शख्सियत की है, किस लीडर की ये तस्वीर है? सर मुबीन 10th ए। जल्दी सर। जी। मुबीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। नहीं बेटा, गलत जवाब। सर बोलो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं बेटा, नहीं। ये जो तस्वीर आपके सामने है ये हमारे सदर जमहूरिया सर रामनाथ कोविंद साहब की है। जी। टीम ए को अभी तक 1 नंबर मिला है। ये रहा टीम बी का अगला सवाल। तीसरा सवाल टीम बी के लिए। जैद, ये जो तस्वीर आपके सामने है ये किस लीडर की है या इनका ताल्लुक किस शोबे से है? टीम बी का कोई भी एक बच्चा भी जवाब बता दे चलेगा, इसकी कोई कैद नहीं है। सर गायकवाड़। वेरी गुड बेटा, कौन है? शर्जिल। एक्सीलेंट जवाब। वेरी गुड। ये हमारे महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर उषा गायकवाड़ की तस्वीर आपके सामने।
वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़, सॉरी माजरत के साथ, वर्षा गायकवाड़ हमारी महाराष्ट्र की वजीर सारा तालीम। पीछे से टीम है। अगला सवाल, ये लोगो आपके सामने जो है ये किस फजले कैस फजले इलाही। कैस फजले लाई? मोजिला 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 फायरफॉक्स। वेरी गुड, फायरफॉक्स। एक्सीलेंट। टीम बी ने अपना दूसरा नंबर हासिल किया है। टीम बी का अगला सवाल मोजिला फायरफॉक्स। हो गया। टीम बी वाले, ये जो लोगो अपने सामने नजर आ रहा है, क्रोम क्रोम टीम बी वाले बोलेंगे। टीम बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक साथ मत बोलो बेटा, सब एक साथ मत बोलो। जिसको आदत तक मिलेंगे। टीम ए का अगला सवाल, मौलाना अब्दुल आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ये बेटा ऐसा सब एक साथ बोलोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आजाद सर जिसको कहेंगे वही बोलेंगे और फौरन बोलेंगे। जिसको बोलेंगे इसको बोलना, पहले तो बैठा के बैठे थे। माइक पर बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। टीम बी अपना सवाल, आजाद सर जिसको कहेंगे वही जवाब देगा। ये तस्वीर अहमद अशफाक बी में है ना? ये अहमद अशफाक बी में है ना? हाँ सर। हाँ चलो तुम बोलो। जल्दी। अहमद अशफाक। और मैं बोलूं सर? टीम में बोलूं? सर बोलूं? अहमद अशफाक नहीं बोला तो 10 भी कोई बच्चा बोले। सर जसप्रीत बुमराह। वेरी गुड असद, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर, यंग बॉलर, जो बहुत उभरता हुआ बॉलर, ये इसकी तस्वीर आवाज है। को बढ़ा ना थोड़ा। चलिए, हाँ सर। टीम बी आगे की तरफ बढ़ती हुई टीम है, अभी भी पीछे उनको मौका है। टीम ए का ये तस्वीर, शेख जैद अल्लामा सिद्दीकी इकबाल। जैद। अल्लाह शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तस्वीर आपके सामने। सही जवाब। टीम बी का ये अगला सवाल, टीम बी के लिए ना? टीम बी, हाँ टीम बी। आजा सर किसी एक बच्चे मोहम्मद हसन। सिंगर है ना, मोहम्मद हसन। जाकिर हुसैन, बोलो। तबला नवाज। हाँ तो हम लोग की क्लास के बोला ना, हम लोग की क्लास में से बोला ना। ये तबला सर नवाज। क्या करना, मार्क्स देना है? हाँ जी, तबला नवाज जाकिर हुसैन की तस्वीर। मैं तो पहले बोल लेता, अपना नाम भी ले लेता मैं। ये चलिए, टीम ए, अभी साबिर बोलेगा, साबिर 10 देगा। 10 ए का साबिर नंबर आना है। पार्लियामेंट हाउस। जी, वेरी गुड। साबिर ने पार्लियामेंट हाउस। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। टीम ए ने ये है हमारी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तस्वीर आपके सामने। टीम बी का ये अगला सवाल, बोलो बस। टीम बी का ये अगला सवाल देखना है। उसामा सईद। इंडिया गेट। सर इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ गेट ऑफ इंडिया। इंडिया गेट सर, इंडिया गेट। नहीं, पहले जो जवाब आया था गेट ऑफ इंडिया, ये गलत जवाब रहा। ठीक है, इन्हें मिलेंगे 0 नंबर। स्कोर 0 नंबर काजी जी, 0 नंबर। टीम बी को सर 0 मैं बोलूं? नहीं, हो गया जवाब। स्कोर बोलिए। अब ये के लिए ना? बस जी नहीं, अभी बस इतने, क्योंकि हमारे पास में भी अब आपके वो एक्टिविटी भी हमारी है। 1 2 3 4 5 6 टीम 1 2 3 आप 4। बड़े उत्सुक हैं स्कोर देखने के लिए, और आपको पता है कि टीम ए ने कितने जवाब दिए, टीम बी ने कितने जवाब दिए। एक अंतर से सिर्फ टीम ए जो है वो पिछड़ चुकी है, मात खा चुकी है। और इस तरह आज के इस ऑनलाइन क्विज के अंदर टीम बी ने जो है टीम ए को मात दी है। टीम ए बी के तमाम बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है सर। अब सर अब जो है इवेंट का हमारा आखिरी हिस्सा, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा हुआ है। हमारे सामने क्या करूँ? आवाज क्या बात है, करो अभी टाइम है। क्या हुआ? ऐसा नहीं होता अभी, वो ऑनलाइन आवाज अभी बिल्कुल आप बंद रहेंगी। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी हमारी बची हुई है। 3 मिनट का हमारे पास वक्त है, और आपके सामने सर आपने जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपकी नजरों के सामने ये रहे। आदर्श सर, माइक ऑन, माइक ऑन।
आजाद सर का माइक बंद है। एक मिनट काजी जी सेशन पढ़ दे कॉपी तो कभी तो बैठ के कॉपी पकड़ ले। हाँ इधर हाँ आजाद सर, हमारे पास में वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ स्टार्ट जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या आपने मुझे पहचाना? जी बिल्कुल, मेरा नाम वीर स्वामी मेरा सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। मेरी पैदाइश 5 सितंबर को मद्रास में हुई। मेरे वालिदा का नाम तरुमती सीता और मेरे वालिद का नाम वीर स्वामी है। मेरी इब्तिदाई तालीम मेरे अपने गांव में हुई और आला तालीम वेल्लूर और चेन्नई में हुई। 1908 में मैंने फलसफी में एमए किया। इसके बाद चेन्नई में एक कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बनाया गया। मेरी जिंदगी का सबसे नाकाबिले यकीन फरामोश वो वाक़या है जब मेरा तबादला मैसूर से कोलकाता को हुआ, तो वहाँ के तलबा ने मुझे अलविदा कहने के लिए एक रथ पर सवार किया जो एक मद्रास की और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। ये एजाज में मुझे नहीं, एक उस्ताद को मिलता है। मैंने तकरीबन 150 से ज़ायद किताबें लिखी। मेरी पहली लिखी हुई किताब तालिबे इल्मी के ज़माने की है, जब मेरी उम्र 20 साल की थी। इंडियन फिलॉसफी नामी किताब ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की, इसलिए मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। अंग्रेजी में रवानी के साथ तकरीर की वजह से मुझे ब्रिटिश एकेडमी ने तकरीर की दावत दी थी। 1954 में हुकूमत हिंद ने मुझे भारत रत्न से सरफराज किया। दुनिया के तकरीबन 17 यूनिवर्सिटियों ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। मुझे अपने पेशे पर बहुत फख्र है, इसलिए मैं हमेशा फख्र से कहता हूँ मैं एक मुदर्रिस हूँ। मैं रूस का अपना सफर कभी नहीं भूलूंगा, जब